दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो जो हमारी सीरीज चली हुई थी, जो इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने मिक्स करके आपके साथ शेयर किए हैं। तो इससे पहले भी हम लगभग 200 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उससे आगे हम अब वीडियो को ले रहे हैं। कुछ 5-7 क्वेश्चन पहले के हैं, वो रिवाइज करते हुए हम जो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में करेंगे। और इस बात को आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में यहीं पर लर्न करेंगे। तो आपको मेरे साथ रहना है, रिवाइज करना है, बोलना है मेरे साथ। तो यहीं पर जो है पूरी की पूरे जो क्वेश्चंस हैं हम लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम गंवाए। हमारा 195वां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी है नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है वो दक्षिणी भारत का जो पठारी प्रदेश है उसको कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो किस जो गति है पृथ्वी की तो उसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन और रात। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीनतम नाम क्या है? सैलिसबरी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। तो इसे भी याद रख सकते हैं कि बहुत बड़ा बांध है, तो बड़ा है तो महानदी पर ही होगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? परिक्रमण से है। 200वां क्वेश्चन कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एशिया को। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है 201वां क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है 203, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 204, ग्रीनविच किस देश में है? तो किस देश में है? यूके के अंदर। ग्रीनविच किस देश में है? यूके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 205वां, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। नेक्स्ट है 206, लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। 207वां क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कौन से हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है 208, डोनाबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। नेक्स्ट है 209वां क्वेश्चन कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वे रेखाएं जहां दाब सम हो उनको क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट है 210, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? मानसूनी प्रदेश। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट है 211वां क्वेश्चन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? केरल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से। नेक्स्ट 212वां क्वेश्चन, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो सर्वाधिक जो लंबा है एशिया में वो है आपका भारत में, और पूरे इंडिया में किसका है? अमेरिका का। नेक्स्ट है 213वां क्वेश्चन, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल फोरम पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है 211वां क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान है कहाँ है? तो जो कालाहारी रेगिस्तान है, जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का रेगिस्तान है, उसी को कालाहारी रेगिस्तान बोलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का जो रेगिस्तान है उसी को क्या बोलते हैं? कालाहारी रेगिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 215वां कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है किस में होती हैं?
अक्षोमंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं अक्षोमंडल में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 216वां क्वेश्चन 216, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। यहीं से आपको लर्न कर लेना है अभी के अभी। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। हम पहले आपको बता चुके हैं। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है वो भी आपको हम बता चुके हैं। तो अब किसकी है, तुर्की की राजधानी। तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और ऐसे ही बनता है अंगोरा। प्राचीन नाम क्या है, अंगोरा। ठीक है, अंगोरा से ही क्या शब्द बना है, अंकोरा, अंकारा बना है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। प्राचीन नाम है अंगोरा। नेक्स्ट है 217वां क्वेश्चन, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो आपका जो ग्रैंड बैंक है वो स्थित है न्यू फाउंडलैंड के पास। कहाँ, ग्रैंड बैंक कहाँ पर है, न्यू फाउंडलैंड के पास। नेक्स्ट है 218वां क्वेश्चन, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। नेक्स्ट है 219वां क्वेश्चन, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड का फार्मूला पूछ ले आपसे तो NaCl होता है, ये भी आप याद रखोगे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। नेक्स्ट है किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर, वुहान को। चीन का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, वुहान को। क्लियर है। नेक्स्ट है 221वां क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसकी, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है मुंबई को। मुंबई भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी है, ऐसा बोला जाता है मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी। नेक्स्ट है 222वां क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। उनको बोला जाता है सुनामी। और सुनामी की एक बार आप स्पेलिंग जरूर देखना, उसमें वो T से स्टार्ट होती है, बच्चे S से स्टार्ट करके आते हैं, पूछा जाता है एरर के अंदर। नेक्स्ट है 223वां क्वेश्चन, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो टीन में आखिर में न आता है तो चीन में भी न आता है तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है। तो मत्स्य उद्योग में नॉर्वे। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश, देखो टीन में न, चीन में न, तो चीन ऐसे याद रखोगे। मत्स्य उद्योग नॉर्वे, तो मत्स्य उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है, नॉर्वे है। और सुनामी की जो स्पेलिंग है वो T से स्टार्ट होती है, ये भी आप याद रखोगे। चीन का मैनचेस्टर वुहान को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 226वां क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो किस नदी पर किया गया है, दामोदर नदी पर किया गया है। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। 227वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। चलो इसको भी हम एक अलग से वीडियो बना के आपको ट्रिक से समझाएंगे। नेक्स्ट है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, जो भूकंप होता है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है। 229वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर। नेक्स्ट है 230वां, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि
लाओस को जाना जाता है। लाओस को किस नाम से जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को जाना जाता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन कराए हैं। कैसे लगे हैं फटाफट रिएक्शन दे यार वीडियो को कमेंट करके। आप वीडियो को ना ही तो कमेंट करते हैं, इतने लेजी क्यों हैं आप? कैसे आप किसी टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे? और फटाफट से यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और पसंद नहीं आ रही है तो बेशक डिसलाइक कर दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहे ज़िंदगी में, तभी कामयाब होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दे, कमेंट कर दे फटाफट, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और भी मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। और उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी जीके से, साइंस से, साइकोलॉजी से, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहीं पर एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है 232वां क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, और किसका पूछा है? विश्व का पूछा है, तो वह आपका फिलिपाइन द्वीप संघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। 234वां क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? उसको वो कौन सा है? वो है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में सूर्य कभी अस्त नहीं होता गर्मी की ऋतु में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है 235वां क्वेश्चन, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बैरन, और क्या पूछा गया है देखो ध्यान से, एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में आपके बैरन और आपके क्या स्थित है? नारकोंडम ज्वालामुखी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से। बैरन क्या है पूछा जा सकता है ये भी, कि बैरन क्या है? तो बैरन क्या है? एक ज्वालामुखी है। नारकोंडम क्या है? एक ज्वालामुखी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैरन कहाँ है, कहाँ अवस्थित है? नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो दोनों का है अंडमान निकोबार में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। 237वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 238, पिग्मी कहाँ के निवासी थे? पिग्मी अफ्रीका के थे भाई। ये पिग्मी बहुत ही काले होते थे, पिग्मी। नेक्स्ट 239वां, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। बिल्कुल जी, एमंड सेन थे वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंड सेन थे। नेक्स्ट है 240वां क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन यहीं याद हो जाएगा, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ये जो गोंड है ये भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, गोंड। नेक्स्ट है 241वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। जो लेह मनाली मार्ग है वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है मित्रों, आपको ये भी याद रखना है, जो कि भारत में स्थित है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सूती वस्त्र में है भाई आपके चाइना का। चाइना सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सूती वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट है 244वां क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। 245वां क्वेश्चन है, व्यापारिक पाउने कहाँ से चलती है?
उपोषण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। और विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। 247वां क्वेश्चन, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है 248वां, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है 249वां, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच अवस्थित है? संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, ये आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पड़ते हैं। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में अवस्थित है। याद रखोगे कहाँ पर है दादरा और नगर हवेली? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच इनकी अवस्थिति है। नेक्स्ट 250वां क्वेश्चन, सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत ही हॉट होता है 6000, तभी तो आज तक वहाँ कोई पहुँच नहीं सका है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे हमारे ज्योग्राफी के, जो कि भाग 5 था। इससे पहले 4 भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ वो भी आप देखें, उनके लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी मैंने उनको डाला है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे इससे पहले के 4 वीडियो देखें। और दोस्तों ये कुल मिलाकर मैं आपको 250 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें से आपके 8 या 10 नंबर आने बिल्कुल गारंटी है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। और अभी भी यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लानत है आप पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जिसे लो, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो। जय हिंद।